फिरोज एकेडमी एडुकेयर के चैनल में इस बार वापस से मैं फिरोज अहमद शेख आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और आज दोस्तों मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में वापस आया हूं, और जिसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मुझे अपना वादा याद है और आपका प्रॉमिस भी मुझे याद है कि आप सबने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर पार्ट 1 और पार्ट 2 में एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और आई होप आपने उसे एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, अच्छी तरीके से एकदम नोट्स पे लिख लिया होगा। ठीक है, आज ये 5-10 मिनट के वीडियो में मैं आपको ये जो ग्रामर है ना एकदम इसका पूरा मास्टर बना के जाऊंगा। ठीक है, एकदम अच्छे से देखना, और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देख रहेंगे गाइस तो एक बार प्लीज जाके एक बार रिवाइंड में जाके या वापस जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को एकदम अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा तो मैंने आपको सब कुछ डेटा अवेलेबल करके दिया, बेटा वहां पे जाके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके आंसर्स मैं आपको डायरेक्ट बता दिया करूंगा जैसे भी मुझे पॉसिबल होगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का जो ग्रामर का टॉपिक है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सो भाई मैं आपको बता दे रहा हूं इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, स्टेट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको, स्टेट वेदर इट इज ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव। बताओ कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। क्लियर हो आप सबको? क्या हो रहा है, सेंटेंस ऐसे पूछेगा आप सबको। कभी कभी तो आपको बोल देगा कि पिक आउट द वर्ब, वर्ब को पहचानो और वर्ब को पहचानने के बाद बताओ कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। बच्चों अगर आपको वर्ब पहचानना सीखना है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो एकदम अच्छे से देखना, आप ऑटोमेटिक फटाफट सीख जाओगे कि कैसे वर्ब को पहचानना है वगैरह वगैरह। समझ में आ गया आप सबको कह रहा हूं? तो चलिए आज हमारा अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं वर्ब के ना टाइप होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के ना 2 टाइप है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मैं उसको टीवी लिखूंगा, और एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसको मैं आईवी लिखूंगा। बच्चों समझ में आ गया आप सबको क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वो तो हम अभी सीखेंगे, लेकिन वर्ब के टाइप कितने बेटा जल्दी बता दो फटाफट। एक ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरा यहाँ पे क्या है जल्दी बता दो, इनट्रांजिटिव वर्ब। यहां तक मेरे बात समझ में आ रही है आप सबको कर रहा हूं? चलो अगर आपको नहीं समझेगा तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या था, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो आप सबको? अभी टीचर ने आपको पूछा बेटा जल्दी बता दो कि वर्ब के कितने टाइप हैं, आप बोल दो 2 टाइप्स हैं। एक उसमें से कौन है जल्दी बता दो, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा वाला कौन सा है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर टीचर ने पूछ लिया, अगर मेरे फ्रेंड ने पूछ लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है तो मैं कैसे बताऊंगा? तो सिंपल से आंसर है, आप कभी भूलोगे नहीं, देख लेना। जिस सेंटेंस के अंदर आपको हु पता चलता है, क्या पता चलता है, हु एंड व्हाट का आंसर पता चलता है। बेटा क्या बोल रहा हूं, समझ में आया आप सबको? जिस सेंटेंस के अंदर आपको हु एंड व्हाट का पता चल जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा, और जिस सेंटेंस के अंदर आपको हु एंड व्हाट का पता चल जाए, सॉरी वर्ड का पता ना चले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस सेंटेंस के अंदर आपको हु एंड व्हाट पता चल जाए तो उसको ट्रांजिटिव, और जिस सेंटेंस के अंदर आपको हु का पता तो चल रहा है लेकिन वर्ड का पता नहीं चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जल्दी बता दो, इनट्रांजिटिव वर्ब। मेरे बात समझ में आ रही है आप सबको? कह रहा हूं हु एंड व्हाट पता चल रहा है वो ट्रांजिटिव, हु एंड व्हाट नहीं पता चल रहा है, यानी हु तो पता है लेकिन व्हाट क्या वो नहीं पता चल रहा मुझे, तो वो क्या होगा जल्दी बताओ बेटा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहां तक मेरे बात समझ में आ रही है आप सबको? कह रहा हूं जैसे कि फिरोज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो कौन इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिरोज सर। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। दोनों पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि फिरोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप बोलेंगे कौन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिरोज सर। लेकिन क्या बहुत अच्छा पढ़ा रहे पता चला आपको, नहीं पता चल रहा, तो आप बोल दोगे सर वो इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। मेरे बात समझ में आ रही है आप सबको? कह रहा हूं हेलो, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे बोलूंगा और आप गेस करो कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो आंसर। ठीक है, मुझे चेक करना है। मैं बोलता हूं कि धोनी बहुत अच्छा खेलता था, धोनी बहुत अच्छा खेलता था, और दूसरा सेंटेंस है धोनी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। ठीक है, मेरा पहला सेंटेंस धोनी बहुत अच्छा खेलता था, सेकेंड सेंटेंस धोनी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। तो पहला सेंटेंस में आते हैं, कौन बहुत अच्छा खेलता था, धोनी। धोनी क्या बहुत अच्छा खेलता था पता चला आपको, नहीं पता चला, उसके अंदर इनट्रांजिटिव होगा। लेकिन धोनी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, तो कौन बहुत अच्छा खेलता था, धोनी। धोनी बहुत अच्छा क्या खेलता था, क्रिकेट, तो आप बोल दोगे कि वो इनट्रांजिटिव उस सेंटेंस के अंदर यूज होगा। यहां तक मेरे बात समझ में आ गया आप सबको? कर रहा हूं माँ खाना बनाती है,
कौन खाना बनाती है? माँ। माँ क्या बनाती है? खाना। आपको कौन और क्या पता चल गया, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। माँ क्या बहुत अच्छा बनाती है, आपको पता। अगर मैं बोलूं कि माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है तो उसके अंदर कौन और क्या पता, लेकिन अगर मैं बोलूंगा माँ बहुत अच्छा बनाती है, अरे उसकी मम्मी बहुत मस्त बनाती है, तो क्या बनाती है, कौन बनाती है तो पता चल गया, लेकिन क्या बनाती है हमको पता नहीं चल रहा है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हो आप सबको कह रहा हूं? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, थोड़ा अगर आप मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में तो आप फटाफट ये सब चीजें बता देंगे। लेकिन सुनो बच्चों, ये तो ठीक है, ये तो हमारा ये मैंने आपको बता दिया था। कभी अगर व्हाट नहीं पता चल रहा सेंटेंस में तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको व्हाट नहीं पता चल रहा है ना, तो अगर आपने गाइस कभी हुज भी पता चल रहा है तो भी चलेगा, वो इंट्रांजिटिव, वो तो भी वो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर कल को आपको हुज भी नहीं पता चल रहा है, वेयर पता चल रहा है, ठीक है, तो भी समझ जाना उसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हुआ? पप्पा मुंबई गए, कौन गए? पप्पा। कहां गए? मुंबई। मुंबई, तो भी आप समझ जाना बेटा वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब आया। समझ में आ गया आप सबको? लेकिन दूसरा चीज मैं बोलूंगा, पप्पा गए, आए ना समझ, कौन गए? पप्पा। कहां गए? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर हो आप सबको क्या हो रहा है? तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? करो हेलो, एकदम अच्छे से समझा कि नहीं समझा? हेलो, कुछ डाउट है किसी को भी? अच्छा, सो गाइस उम्मीद करता हूं कल को अगर आपको व्हाट नहीं पता चल रहा, हुज पता चल गया तो भी चलेगा, वेयर पता चल गया तो भी चलेगा गाइस। समझ में आ गया? लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस इसी को दिया जाता है। सर अगर स्कूल में पूछेंगे, अगर टीचर ने सब बच्चों के सामने मुझे स्कूल में खड़ा कर दिया और पूछा कि बताओ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो आप ये मत बोलना हु एंड व्हाट, ये तो आपके दिमाग में रखना। समझ आया आप सबको? करो आप ना टीचर को बोलना, टीचर जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आता है वो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेकिन जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो आता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से क्या बोल रहा हूं? और आपको याद होगा पार्ट 1 के अंदर हमारा पहला लेक्चर यही था, सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा। हु का आंसर जो होता है सब्जेक्ट होता है, व्हाट का आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? स्कूल में पूछेंगे तो कैसा समझोगे? वापस बोलो मेरे साथ साथ, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट आया तो मैम ट्रांजिटिव वर्ब। यस सर, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर आपको टीचर पूछेगी इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मैम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का तो पता होता है लेकिन ऑब्जेक्ट उसके अंदर पता नहीं चलता, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां तक बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आप सबको क्या बोल रहा हूं? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आई होप आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मेरा पहला जो एग्जांपल है आपको लगा के बताना बेटा कि जो भी मैं सेंटेंस दे रहा हूं वो ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव कैसे पता चलेगा। सेंटेंस है संजय लाइक्स क्रिकेट। क्या सेंटेंस है? संजय लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर मैं पूछूंगा किसको क्रिकेट पसंद है, कौन है जिसको क्रिकेट पसंद है, तो आप क्या जवाब देंगे जल्दी बताओ? संजय, बराबर है ना? आप क्या आंसर देंगे बेटा? संजय। तो संजय यहाँ पे हु हो गया। ए संजय को क्या पसंद है? व्हाट हो गया, है ना? तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? यानी जो सब्जेक्ट है, यानी जो हु है वो सब्जेक्ट है और व्हाट आपका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मालूम है मुझे, तो आप बोल देंगे कि सर ये यहां पे जो एक्शन वर्ड आया है लाइक, ये क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा जल्दी बता दो? ट्रांजिटिव वर्ब। टीचर पूछेगी तो आंसर आप एग्जाम में कुछ ऐसे लिखेंगे बेटा, आंसर यहां पे लिख देना लाइक्स और फिर लाइक करें ऐसा डैश करो, यहां पे लिख देना ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिख देना बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों मेरे पास समझ में आ गया अच्छे से? एकदम बढ़िया से समझा। संजय लाइक्स क्रिकेट, कौन है जिसको क्रिकेट पसंद है? संजय को। संजय को क्या पसंद है? व्हाट, क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है। तो आप बोल सकते हो सर इस सेंटेंस के अंदर मुझे कौन और क्या पता चल रहा है? यस, अगर आपको कौन और क्या का पता चल रहा है तो आप बोल दो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या हो रहा हूं? दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है आवर आंट इज कुकिंग वेजिटेबल। आवर आंट इज कुकिंग वेजिटेबल्स। आवर आंट इज कुकिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, अच्छा आपने नोटिस किया बेटा यहां पर इज आ गया है, इज आ गया। इज क्या है जल्दी बता दो? हेल्पिंग वर्ब। पार्ट 1 याद होगा, वहां पे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब सिखाया। नहीं याद आ रहा है तो आप जाके सीख लो प्लीज, पार्ट 1 के अंदर जाके वापस से देखो। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ होता है? वर्ब के साथ में होता है। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हमेशा वर्ब के साथ चिपका हुआ रहता है। समझा? तो ये कभी भी आएगा तो उसके बाद वाला जो वर्ब होगा ना जरूर है उसको भी लेना आप सब जरा। क्लियर हो आप सबको? कर रहा हूं। अच्छा चलो देखते हैं
कौन है जिसको अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, आर आंट इज कुकिंग वेजिटेबल, ठीक है, कौन कुकिंग कर रहा है वेजिटेबल, तो आप क्या बोलोगे, आवर आंट। मैं बोलूंगा हमारी आंटी क्या कुक कर रही है, जल्दी बताओ, वेजिटेबल। आप मुझे बताना कि इसके अंदर कौन और क्या प्रेजेंट है कि नहीं। क्या लग रहा है आपको, हु एंड व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेटा जल्दी बता दो। हु एंड व्हाट का आंसर आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। अगर पता चल रहा है तो आप इसका आंसर कैसा लिखोगे, जल्दी बता दो। क्या लिखोगे यहाँ पे, इज कुकिंग। क्या लिखोगे, इज कुकिंग। ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। एक समझा, टीवी लिख के मत आ जाना, ट्रांजिटिव वर्ब लिखना यहाँ पे। ये बेटा क्लियर हुआ आप सबको, कर रहा हूं। एक और सेंटेंस है, द आंट, ये दूसरी आंट है, अभी जो बता रहा हूं दूसरी आंट है। द आंट बिट द बेबी, द आंट बिट द बेबी। चलो, कौन काटा जल्दी बता दो फटाफट, कौन काटा जल्दी बता दो फटाफट। आंट ने काटा। किसको काटा आपको याद होगा, मैंने बोला था अगर व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है चलेगा, इट्स ओके, लेकिन अगर हुज का भी आंसर अगर आपको पता चल रहा है तो भी आप समझ जाना, हुम हुज ये सब भी अगर आपको पता चल रहा है तो आप समझ जाना बेटा वो भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, समझा। तो भी इसका मतलब आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यानी हु एंड व्हाट आपको पता चल रहा है तो आप मुझे बता देना इसका जो एक्शन है काटने वाला यानी बीट, वो बता दो क्या होगा बेटा, जल्दी बता दो फटाफट। तो बीट यहाँ पे क्या होगा, फटाफट जल्दी, बीट क्या होगा यहाँ पे, ट्रांजिटिव के इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। सब लोग सोच रहे हैं क्या सर तब से ट्रांजिटिव वर्ब ही आ रहा है हम लोग को, एक इनट्रांजिटिव वर्ब का भी एग्जांपल दो ना, टेंशन मत लो, अभी एक इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देता हूं आपको। सेंटेंस है, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली। एक सेंटेंस है, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली। द डॉग वाज बार्किंग लाउडली, कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था जल्दी बताओ, कुत्ता है कि नहीं, कुकुर, राइट। तो कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था, कुत्ता। तो ये कुत्ता भौंक रहा था, क्या भौंक रहा था, कुछ पता चल रहा है क्या, सेंटेंस तो तुम भी बता दो बेटा। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, कुत्ता भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था, कुत्ता भौंक रहा था। क्या भौंक रहा था पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है सर। तो इसके अंदर मैंने आपको एक बात बोला था, अगर आपको वो पहचानने नहीं आता हो तो आप सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ देखने का, इज आर एम दिखा नहीं दिखा, वॉज वर, हाँ सर वॉज दिख गया, बराबर है। तो वॉज के आगे वाला पूरा यहां से आता है आपका एक्शन वर्ड माना जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर कैसा लिखेंगे जल्दी बता दो, वॉज बार्किंग पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, समझा क्या। क्या लिखोगे, वॉज बार्किंग, वॉज बार्किंग, ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ, जल्दी बता दो फटाफट। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा बेटा, इनट्रांजिटिव वर्ब, समझ जाना, पूरा लिख देना वहां पे। ये बेटा मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है। कौन भोग रहा था, कुत्ता भोग रहा था। क्या भोग रहा था पता चल रहा है क्या, या किसको भोग रहा था, किधर भोग रहा था, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो आप समझ जाना बेटा ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ, समझा। अब आपको मैं एक लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं या दो सेंटेंस दूंगा, अब आप खुद भी बताना, मैं नहीं लिखूंगा उसका आंसर, ठीक है, बट हिंट दे दूंगा उसका, डोंट वरी, ठीक है, आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। सेंटेंस है, द लिटिल चाइल्ड इज स्लीपिंग, द लिटिल चाइल्ड इज स्लीपिंग, द लिटिल चाइल्ड इज स्लीपिंग साउंडली। बच्चों एग्जाम में आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में क्या हो सकता है कि आपको ऑलरेडी जो ये वर्ब है आपको अंडरलाइन दिया जा सकता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको खुद से वर्ब ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं आपको वर्ब ढूंढने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया। हेल्पिंग वर्ब अगर इज आर एम है, वॉज वर है, हैज हैव हैड है, डू डज डिड है, तो आप समझ जाना बेटा उसी के ही साथ में जो वर्ड कनेक्ट रहेगा वही एक्शन वर्ड होगा आपका। फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बेटा एक्शन वर्ड किधर है, मान लेते एग्जाम में अंडरलाइन नहीं दिया तो आप एक्शन वर्ड कैसे ढूंढेंगे। वापस पार्ट वन, फटाफट पार्ट वन आ जाओ। थर्ड वाले में मैंने आपको क्या सिखाया था, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड सिखाया था ना कि नहीं सिखाया था, यस। तो आपको इज दिखा, इज के आगे क्या दिख रहा है आपको, स्लीपिंग, ठीक है, इज स्लीपिंग, ये यानी ये मेरा एक्शन वर्ड है, राइट है, ये मेरा वर्ब है, ये मुझे आंसर में लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कौन सो रहा था, तो आपका आंसर हुआ द लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा सो रहा था। क्या सो रहा था, कहीं सेंटेंस में पता चल रहा है क्या, बच्चा क्या सो रहा था, ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है, क्या सो रहा था बच्चे का, या बच्चा क्या सो रहा था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा हमको, राइट है। तो आप समझ गए रहेंगे बेटा। अभी आप मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इस स्लीपिंग क्या है आपके लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, आप बता देना बेटा कि इस स्लीपिंग क्या होने वाला है। और अगर इस स्लीपिंग ट्रांजिटिव है
तो कैसे ट्रांजिटिव है, क्योंकि कौन तो पता चल रहा है लेकिन क्या पता चल रहा है, क्या है, सही है, रॉन्ग सर। लेकिन ये इनट्रांजिटिव है क्योंकि इसके अंदर कौन सो रहा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन क्या सो रहा है वो पता नहीं चल रहा। तो आप मुझे बता दो ट्रांजिटिव के इनट्रांजिटिव। अभी तो मैंने आंसर भी बोल दिया था, क्या है, शाबाश बेटा, समझा। मुझे मालूम है आपने कुछ भी बोल दिया होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इनट्रांजिटिव है भाई, क्योंकि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट का तो पता चल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। कौन तो पता चल रहा है लेकिन क्या पता नहीं चल रहा है। और एक लास्ट सेंटेंस है, फिर आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, द बैग हैज टॉर्न फुली। द बैग हैज टॉर्न फुली। इसके अंदर एक्शन वर्ड क्या होगा, हैज। कैसे पता चला सर, उसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताया है, बार बार मैं बोल रहा हूं, पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 बोलो, देखो, सुनो, समझो, उसका नोट्स बनाओ। क्यों, अगर आपको वो दोनों वीडियो नहीं समझ में आ गए तो आपको आगे का कुछ भी लेक्चर, ग्रामर वगैरह समझ में आएगा। समझा आप सबको। और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि जरूर जाके उस वीडियो को देखना। तो यहाँ पे बेटा हैज टॉर्न देखो, हेल्प दूंगा, मैंने आपको बताया था, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। हैज आ गया, हैज का आगे वाला वर्ड यहाँ पे वर्ब हो गया, समझा। तो हैज टॉर्न ये पूरा एक वर्ब माना जाएगा। क्लियर हो आप सबको। अच्छा, यहां पे लिखा है द बैग, तो द बैग यहां पे सब्जेक्ट हो गया बेटा, समझा आप सबको। कौन यहाँ पे, बैग। तो बैग फट गया, क्या फट गया बेटा, बैग में कुछ पता चल नहीं रहा है। समझ में आ गया आप सबको। कहो कौन फट गया, बैग फट गया, लेकिन क्या फट गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बता दो, हैज टॉर्न। इसका आंसर भी आप खुद लिख लेना। तो बेटा ये दो जो लास्ट के सेंटेंस थे, लास्ट 3 सेंटेंस से आपने देखा होगा कौन तो पता चल रहा है लेकिन क्या का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लास्ट के तीनों भी सेंटेंस में आपको आंसर बोल दे रहा हूं, इनट्रांजिटिव है। और स्टार्टिंग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों भी सेंटेंस ट्रांजिटिव है। एक लास्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज के लिए ये ग्रामर बस। पहला सेंटेंस ट्रांजिटिव था, क्यों, इसके अंदर कौन और क्या का पता चल रहा है। क्लियर हो आप सबको, कर रहा हूं, कौन और क्या का पता चल रहा है। तो ये सेंटेंस हुआ ट्रांजिटिव। इसके अंदर जो लाइक था वो ट्रांजिटिव हुआ। आर आंट इज कुकिंग वेजिटेबल। कौन वेजिटेबल पका रहा है, आर आंट। क्या पका रहा है, जल्दी बताइए आप क्या पका रही है, तो जल्दी बता दो, वेजिटेबल। तो यानी कौन और क्या का पता चल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट में आते बेटा, द एंट बिट द बेबी। एंट ने बेबी को काट लिया। कौन काटा, किसको काटा, पता चल रहा है बेटा। तो आप बोलेंगे जो बिट वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कुत्ता भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था, कुत्ता, द डॉग। लेकिन क्या भौंक रहा था पता नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, वाज बार्किंग। द लिटिल चाइल्ड इज स्लीपिंग साउंडली। कौन सो रहा था, छोटा बच्चा। क्या सो रहा था पता नहीं, इनट्रांजिटिव। द बैग हैज टॉर्न फुली। कौन फट गया, बैग, लेकिन क्या फट गया सब पता नहीं चल रहा। तो आप बोल दोगे यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों मेरी बात समझ में आई, कुछ नहीं, आज मैं आपको वर्ब का 2 टाइप सिखाया बेटा, एक था ट्रांजिटिव, एक था इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जल्दी बता दो, जिस सेंटेंस के अंदर हु एंड व्हाट यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलेगा वो ट्रांजिटिव। और जिस सेंटेंस के अंदर मुझे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा वो क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। सो आई होप आपको ये ग्रामर का लेक्चर एकदम अच्छे से समझा रहेगा और आप इसका एकदम एक मस्त नोटबुक पे जाके एकदम अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। आई गारंटी आपको एक ग्रामर में कोई डाउट नहीं आएगा। समझा बेटा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हमारे अगले ग्रामर के लेक्चर में। थैंक यू। सो बाय, विश ऑल द बेस्ट।